बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों के खाते में रुपया ट्रांसफर किए। ग्वालियर के घाटी गांव में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने आज 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1836 करोड़ रुपए की किस्तें डाली। साथ ही लगभग 122 करोड़ रुपए की लागत के 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से घाटी गांव पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लाडली बहनें पहुंची। आज हमारे अपने ग्वालियर अंचल में लाडली बहनों की 34वीं किस्त, जिसके आधार पर पूरे प्रदेश की 1,25,27,000 बहनों के खाते में 1500 की राशि यहाँ ग्वालियर अंचल से डली है। ये 34वीं किस्त की राशि थी। ये हमारा कमिटमेंट है लाडली बहनों के लिए, जिसके आधार पर हमने चुनाव के पहले ये कमिटमेंट किया और पूरे प्रदेश की नारी सशक्तिकरण की ये अद्भुत योजना है। इसी के साथ साथ लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा के अलग अलग विकास कार्यों के भूमि पूजन, लोकार्पण भीतरवार क्षेत्र में हुए हैं। उल्लेखनीय 700 करोड़ के काम तो पहले हो चुके हैं। ग्वालियर अंचल तो हमारा अपना प्रदेश का अब सर्वाधिक चमकने वाला एक अंचल है, जिसमें विकास के बहुत सारे प्रकार से काम हो रहे हैं। एक तरफ पर्यटन की नई नई सौगातें, यहाँ चीता से लेकर के सभी प्रकार के जंगल आबाद हो रहे हैं, जिसके आधार पर पर्यटन और क्षेत्र में विकास के रोजगार के अवसर मिलेंगे। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से सहित लगभग 220 से ज़्यादा इंडस्ट्रियों का ये पूरा यहाँ क्षेत्र नया डेवलप हो रहा है, जिसमें 12,500 करोड़ से ज़्यादा के काम भी चल रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा इसी के साथ साथ भविष्य में भी बहुत सारे कामों की आज हमने घोषणा की है। इन सौगातों के बलबूते पर हमारा प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार बढ़ता रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिडिल ईस्ट युद्ध हालात के बीच राहुल गांधी के द्वारा की जा रही राजनीति पर कड़े शब्दों में निंदा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई किल्लत नहीं है। हमने प्रशासन को मुस्तैद रहने को कहा। किसी प्रकार की कोई घबराहट की जरूरत नहीं। कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखी जा रही। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में विकास और डेवलपमेंट का वातावरण बना हुआ है। एलपीजी के लिए पूरे प्रदेश में सुलभता है। हमारे सारे प्रशासन को हमने ताकीद किया है कि किसी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है, और जहां कहीं कालाबाजारी या गलती होगी प्रशासन कड़ाई से निपटने में सक्षम है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में वातावरण बना है विकास का, डेवलपमेंट का, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी लगातार देश को लज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी जी को अपनी गंभीरता का एहसास होना चाहिए। जब दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, ऐसे में देश एकजुटता मांगता है, पक्ष में भी प्रतिपक्ष में भी। अतीत के काल से ऐसा होता आया है, लेकिन लगातार देश और देशवासियों के साथ प्रशासन को, सरकार को लज्जित कराने का जो प्रयास राहुल गांधी जी कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा भी करता हूं और देशवासियों के साथ प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि कोई क्राइसिस नहीं है। एलपीजी, डीजल, पेट्रोल सब सुलभ है। केवल अपनी व्यवस्थाओं की अंतर्गत चलने का हमारा अपना सरकार के निर्देशों का पालन करें। हम सब व्यवस्था में सुव्यवस्था बना रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा गया था। युद्ध के समय भी भारतीय छात्रों को निकालने के लिए दोनों पक्ष ने मदद की थी। आज भी सभी ने देखा होगा, सुना होगा कि स्टेट ऑफ हार्मोन जो एक सेंसिटिव इलाका है, जहां से पूरा उत्पादन तेल का और गैस का निकलता है, विश्व भर के लिए निकलता है, सभी देशों के लिए ब्लॉक है। केवल भारत के लिए ईरान के द्वारा खोला गया है ताकि भारत में कोई कमी ना हो। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के आधार पर संभव हुआ। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब यूक्रेन का युद्ध हो रहा था और हम 4 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा गया था, तब युद्ध के समय में भी रूस और यूक्रेन के बीच में हमारे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए दोनों पक्ष ने
मदद की थी जब एक दूसरे से वे लड़ रहे थे। और आज भी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बहुत ही एक सेंसिटिव इलाका है, जहां से पूरा उत्पादन तेल का और गैस का निकलता है विश्व भर के लिए, सभी देशों के लिए ब्लॉक है। केवल भारत के लिए ईरान के द्वारा खोला गया है ताकि भारत में कोई कमी ना हो। और ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आधार पर संभव हुआ। और जहां विपक्ष का दायित्व तो होना चाहिए कि जब इतनी बड़ी हम लोग ने, प्रधानमंत्री जी ने ये संभव करवाया है, उनको धन्यवाद अर्पित करने के लिए और देश को नीचे दिखाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई कमी हम आने नहीं देंगे। तेल मंत्री जी ने सदन के पटल पर कल पूरा वक्तव्य दिया है, चाहे केरोसिन हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे क्रूड हो, चाहे लाइट और फ्यूल हो, कोई भी कमी हम लोग नहीं आने देंगे। और ये एक बहुत बड़ी हम लोगों की उपलब्धि है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खोला गया है तो केवल भारत के शिप्स के लिए खोले गए हैं ताकि भारत में तेल की कमी